आज का ये सत्र हम एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद को समर्पित करते हैं। मैं इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हूँ। उसके बाद में अपने गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से भी आशीर्वाद की कामना करती हूँ। तो आज हम अध्याय 6 को प्रारंभ करेंगे। ये कर्म योग का आखिरी अध्याय। कर्म योग को हमने 6 अध्याय में विभाजित किया था। उसके बाद भक्ति योग 7 से 12 और ज्ञान योग उसके बाद 13 से 18। तो ये आज कर्म योग का आखिरी अध्याय। इसका शीर्षक है ध्यान योग। जैसे कि आपको पता है, हमने पहले 5 अध्याय कर लिए हैं और आज ये आखिरी। इस ध्यान योग को हमने 5 सेक्शंस में विभाजित किया। पहला सेक्शन 1 से 9 अष्टांग योग में उन्नति कर। हम देखेंगे कि कैसे इसमें उन्नति। 10 से 32 इसके चरण क्या होते हैं, इसका जब अभ्यास करते हैं तो उसके कुछ स्टेजेस होते हैं। 33 तो 36 में हम देखेंगे कि मानसिक नियंत्रण की क्या आवश्यकता है। और 37 से 45 में हम देखेंगे कि अगर इतना ज्यादा इसमें योग में मानसिक नियंत्रण चाहिए और अभ्यास करना है तो हम असफल हो सकते हैं। तो अगर अर्जुन पूछते हैं कि असफल हो जाएंगे तो फिर हमारा क्या गंतव्य होगा, तो उसका उत्तर कृष्ण भगवान 37 से लेके 45 में। और फिर ये सब समझाने के बाद क्या कहते हैं आखिर में 46-47 में कि भक्ति योगी ही सर्वोच्च योगी। तो इस प्रकार से ये चैप्टर चलता है। ठीक है, तो आज हम 1 से 9 श्लोक करेंगे, अष्टांग योग में उन्नति करना। उसके बाद धीरे धीरे इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। 1 से 9 अष्टांग योग में उन्नति करना। इसका पहला श्लोक है, श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च न निरग्निर चाक्रिय। भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असल योगी। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि हमने देखा था कि आखिरी जो 5वां अध्याय था हमारा, उसमें भगवान ने हमें बताया कि निष्काम कर्म योग कैसे करना है। और 5वें अध्याय के शुरू में हमें बताया गया था कि भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें कर्म में संन्यास लाना है, ना कि कर्म संन्यास लेना है ना। तो उन्होंने बताया था कि तुम्हारे लिए विरक्तिपूर्ण कार्य ज्यादा जरूरी है, ना कि संन्यास लेना। कर्मों को त्यागने से ज्यादा बेहतर है। तो इसीलिए इस चैप्टर में भी भगवान पहले 2 श्लोक में निष्काम कर्म योगी को की प्रशंसा करते हैं। निष्काम कर्म योगी की प्रशंसा करते हैं। वह कहते हैं कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, इसका क्या अर्थ है, निष्काम कर्म योगी, जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा। और जो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, तो वो अर्जुन को इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि तुम अपने युद्ध का कर्तव्य का पालन करो। तो वही सन्यासी और असल योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तो पिछले अध्याय में क्या हुआ था, भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम अर्जुन योगी बनो, है ना। तो अब अर्जुन उस वक्त सोचने लगा था कि योगी का मतलब तो होता है कि एकांत स्थान पर बैठकर ध्यान लगाना, है ना। तो वह उसको उस योगी की तरफ अपना दिमाग को ले जाता है, जबकि भगवान इस वक्त उसको कह रहे थे कि योगी का मतलब है कि तुम अपना कर्तव्य करते हुए कर्मफल के प्रति आसक्त नहीं रहोगे। युद्ध करो, मेरे लिए करो, तो तुम योगी कराओ, है ना। तो इसीलिए आखिरी अध्याय में 5वें अध्याय में 27 और 28 में थोड़ा सा हमें भगवान अष्टांग योग की झलक दिखाते हैं, है ना। और इसीलिए अब वह इसको अष्टांग योग को इस अध्याय में विस्तृत वर्णन करेंगे। और साथ साथ में अर्जुन को ये भी बताएंगे कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। तुम्हारे लिए यही है कि तुम निष्काम कर्म योग करो, जो कि प्रैक्टिकल है। और वह इस निष्काम कर्म योगी के लिए प्रशंसा भी करते हैं कि एक्चुअल में वह सन्यासी भी है और असली योगी भी। अब हम देखते हैं कि सन्यासी कौन होता है ना। सन्यासी कौन है, जो अपने सब कर्मों का त्याग कर देते हैं। हम कहते हैं ना, इसने कर्म संन्यास ले लिया। लेकिन पिछले अध्याय में भगवान ने क्या कहा था कि अगर हम
कर्म करते हुए भी उसके फल से अनासक्त हैं तो भी हम सन्यासी हैं। इसीलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं कि निष्काम कर्म योगी भी एक तरह से सन्यासी है और असली में वह योगी है। क्यों? क्योंकि योगी का क्या मतलब होता है, जो कि भगवान से किसी भी योग के द्वारा कनेक्ट है ना? तो निष्काम कर्म योग के द्वारा भगवान से कनेक्ट होंगे तो हम योगी कहलाएंगे। और योगी मोस्टली कौन होता है, जो अपने मन पर नियंत्रण करता है और इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा है उसका त्याग करता है, तो वह सन्यासी कहलाता है। तो एक तरह से वह सन्यासी भी है और योगी भी है। फिर यहाँ पर भगवान ये भी कहते हैं कि वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तो यहाँ पर भगवान हमें निष्क्रिय नहीं होने के लिए कह रहे हैं कि अगर आजकल क्या होता है कि जो सन्यासी बन जाते हैं, है ना, वह सोचते हैं कि हमने कर्म से पूरी तरह से मुक्ति पा ली है और हम कोई कर्म नहीं करेंगे। कुछ मायावादी सन्यासी होते हैं, उनका भी कुछ उद्देश्य होता है, पर ब्रह्म में लीन होने का उनका उद्देश्य होता है। और जो योग अभ्यास करते हैं, उन लोगों का भी थोड़ा-सा स्वार्थ होता है कि हमें इस योग के द्वारा हमें परमात्मा पर ध्यान लगाने से हमें मुक्ति मिलेगी, है ना, लिबरेशन मिलेगा, तो वो भी स्वार्थी होते हैं। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम सन्यासी बनने के बाद अपनी अग्निहोत्र सैक्रिफाइसेस बंद कर दो, कोई भी कार्य नहीं करो। तो उस वह भगवान को मान्य नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि निष्क्रिय होना हमारा स्वभाव नहीं है, हमें कर्म करना है, लेकिन कर्म करते हुए कॉन्शियसनेस हमें बदलनी है। तो इसमें यही समझा रहे हैं भगवान कि निष्काम कर्म योगी वास्तव में एक सन्यासी और योगी दोनों है। ठीक है, तो अब हमने पिछले अध्याय में क्योंकि निष्काम कर्म योग के बारे में पढ़ा था और थोड़ा बहुत समझा था, तो हम थोड़ा बैकग्राउंड देते हैं क्योंकि भगवान इसमें निष्काम कर्म योगी की प्रशंसा कर रहे हैं। और क्यों प्रशंसा कर रहे हैं? जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनाच है और अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तो हमने देखा था कि हम जब सोचते हैं कि कर्ता कौन है, तो हमने ये ट्रायंगल देखा था। ट्रायंगल में क्या देखा था कि जीव सिर्फ एक इच्छा करता है, जीव इच्छा करता है और फिर भगवान हमारे पिछले कर्मों के अनुसार किसी भी कार्य करने की अनुमति देते हैं। अनुमति मिलने पर भौतिक प्रकृति हमारी इच्छा पूर्ति करती है ना, तो वह फैसिलिटेट करती है। ठीक है, तो हमने एक उदाहरण दिया था कि एक बच्चे को उसके पिताजी 10 रुपए का नोट देते हैं, मतलब उसको चॉकलेट चाहिए थी तो भगवान ने अनुमति दे दी, पिताजी ने अनुमति दे दी। अब वो बच्चा अकेला तो जा नहीं सकता, उसने इच्छा करी बस, तो उसके साथ में वो किसी नौकर को भेज देते हैं, फिर नौकर जाकर दुकान से उसे चॉकलेट दिलाएगा। तो जो नौकर है वह तो हो गया प्रकृति, क्योंकि उसने उसकी इच्छा को फैसिलिटेट किया और परमात्मा से अनुमति मिली पैसे के लिए। तो इसी प्रकार से हम जब ये जान जाएंगे कि ये सब मिलकर किसी काम के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, हम धीरे धीरे अपने हृदय में वैराग्य विकसित कर सकते हैं। अल्टीमेटली कृष्णा ही सब कुछ सैंक्शन करते हैं, तो हम हमारे काम के अकेले कर्ता नहीं हैं। और हमने ये भी देखा था पिछले अध्याय में कि जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, वह उसकी दृष्टि ही बदल जाती है ना? उसकी क्या दृष्टि बदल जाती है? वह सभी लोगों को आत्मा के रूप में देखता है ना? जो विनम्र साधु पुरुष होता है, उसको इतना ज्ञान हो जाता है कि वह एक ब्राह्मण को, गाय को या हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे चांडाल हो, उसको समान दृष्टि से देखता है ना? जैसे कि जो साधु पुरुष होंगे ना, वह कभी कुत्ते को भी लताड़ते नहीं है, पत्थर नहीं मारते, क्योंकि वह जानते हैं कि इस कुत्ते में भी वही आत्मा है और जो कि परमात्मा का अंश है। तो उनमें एक समान दृष्टि हो जाती है और आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति अंदर की तरफ देखता है। तो उसकी वजह से उसकी दृष्टि हो जाती है और फिर वह किसी का शोषण नहीं करता, किसी को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता, किसी पर हावी नहीं होता, किसी का दुरुपयोग नहीं करता। तो इस प्रकार से एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति होता है। तो हमने पिछले अध्याय में देखा था कि हमें कैसे काम करना है अपना, कैसे निष्काम कर्म करना है। तो हमें हमेशा क्या सोचना है कि कृष्ण कितने पराक्रमी हैं, वे दुनिया में कितने सारे अद्भुत काम कर रहे हैं। हम सोच भी नहीं सकते। क्या नहीं सोच सकते कि जैसे एक गुलाब का फूल है ना, कितना सुंदर होता है ना, लेकिन वह कहाँ से निकला है? मिट्टी से। तो हम सोच सकते हैं कि भगवान ने उस मिट्टी में जब एक बीज डाला गया,
उस मिट्टी से एक सुंदर गुलाब का पौधा निकला। तो कितना अद्भुत काम करते हैं भगवान। तो हम जब 3 कर्ताओं को जान जाते हैं, तो क्या होता है, हमारे हृदय में एक तरह का वैराग्य विकसित होता है ना? हमें त्याग करना आसान हो जाता है। जब कुछ भी हमारा नहीं है, हमें ये समझ में आ जाता है कि भगवान के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है, तो हम चीज़ों को छोड़ पाते हैं। हमारी नियंत्रण करने की मानसिकता चली जाती है। अभी हम क्या सोचते हैं, हर चीज़ को कंट्रोल करने की सोचते हैं। हम अपने आप को नियंता मानते हैं। लेकिन जब हमें समझ में आ जाएगा कि भगवान नियंता है, तो फिर हम उस मानसिकता को धीरे-धीरे खोएँगे। और हमारा क्या मोटिव होना चाहिए कि अपना सर्वश्रेष्ठ करो, हमारी तरफ से हमें बेस्ट करना चाहिए और बाकी इसका रिजल्ट कृष्ण भगवान पर छोड़ देना चाहिए। अपना एंडेवर हमें कभी नहीं छोड़ना और चीज़ों को आसानी से जाने देना सीख जाते हैं इससे। हम ज़्यादा एंग्ज़ायटी नहीं लेते, टेंशन नहीं लेते, परेशान नहीं होते, है ना? असफल होने पे भी हम जानते हैं कि हम नियंत्रक नहीं हैं, तो हम बहुत काम हो जाते हैं, पीसफुल हो जाते हैं, है ना? हमने देखा था पीस फॉर्मूला था लास्ट चैप्टर में, भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा शान्तिं पृच्छति। तो इस सब चीज़ों को जानकर हम एक शांति का अनुभव करते हैं और हम किसी भी चीज़ों पर प्रभुत्व नहीं करते। ऐसा क्या होता है, ऐसे कर्म से दृष्टि और हृदय की हमारे शुद्धिकरण हो जाता है। तो हमें उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि जो रावण था, रावण क्या कहता था कि मैं इस त्रिलोक का राजा हूँ, मुझसे बढ़कर कोई नहीं। कितना गर्व था उसको, है ना? लेकिन उसका गर्व ज्यादा समय तक टिका नहीं भगवान राम के सामने, है ना? तो शुद्ध दृष्टि वाला कभी भी अति आत्मविश्वास नहीं होगा, उसको गर्व से नहीं बोलेगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वह जानता है कि मैं नियंत्रक नहीं हूँ। तो हमें रावण जैसी मेंटेलिटी नहीं रखनी है अपना कर्म करते हुए, वही निष्काम कर्म ही होता है। तो अब हमने देखा कि इस चैप्टर में हम अष्टांग योग के बारे में पढ़ते हैं। तो अष्टांग योग में कुछ अवस्थाएं होती हैं, है ना? अष्टांग योग है तो इसमें 8 अवस्थाएं होती हैं। तो इस योग को भगवान क्यों समझा रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि भगवान की भगवत गीता का तो मुख्य उद्देश्य है सबको भक्त बनाना। लेकिन भगवान ये नहीं चाहते कि बाद में कुछ लोग कहें कि उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। वह सब कुछ हमें बताना चाहते हैं कि अष्टांग योग ऐसा होता है, कर्म योग ऐसा होता है, ज्ञान योग ऐसा होता है और फिर वह निर्णय हम पर छोड़ देते हैं कि मेरा मत है, ऐसा बताते हैं भगवान। लेकिन अल्टीमेट जो हमें करना है वह भगवान हमें थोड़ी-सी इंडिपेंडेंस देते हैं। तो इसमें इसीलिए अष्टांग योग का वर्णन है। अब ये कह रहे हैं कि लेकिन अष्टांग योग पर आने के लिए भी हमें निष्काम कर्म योग के अभ्यास से शुद्ध होना है। क्यों हमें अपना कार्य करते रहना है, इसीलिए भगवान निष्काम कर्मों की प्रशंसा करते हैं। और दूसरे नंबर श्लोक में क्या कहते हैं, हे पांडुपुत्र जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परम हम से युक्त होना चाहते हो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि योग और संन्यास एक समान है। हमने आपको समझाया है संन्यास का मतलब क्या होता है, जब हम कर्म का त्याग कर देते हैं या किसी चीज का त्याग कर देते हैं। और योग का क्या अंतर है, जब हम भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं। योग में बेसिकली आता है मन को कंट्रोल करना, है ना? योगी कौन होता है, जो मन को कंट्रोल करता है और इंद्रियों को चिंतन नहीं करता। और सन्यासी कौन होता है, जो त्याग करता है। तो कर्मयोगी क्या कर रहा है, दोनों चीज कर रहा है। वह अपने कर्मफल का त्याग भी कर रहा है और मन और इंद्रियों पर भी नियंत्रण कर रहा है। तो कर्मयोगी सन्यासी और योगी दोनों है, एक समान है, क्योंकि विरक्ति के साथ किया गया कर्म भी संन्यास के समान है। तो अब संन्यास संन्यास हम इतना ज्यादा 5th चैप्टर में भी कहा, 6th चैप्टर में भी कहा। तो एक्चुअली संन्यास क्या है, आप लोग जानते हैं ना, 4 आश्रम होते हैं। उमेश जी आप बताएंगे कौन कौन से 4 आश्रम होते हैं? ब्रह्मचर्य, हम्म, गृहस्थम, हम्म, वानप्रस्थ और हम्म, सन्यासी। सन्यासी, है ना? तो 4 आश्रम होते हैं। अब भगवान ने ही इस वर्णाश्रम का सिस्टम का भगवान कहते हैं ना चातुर्वर्णीय मया सिस्टम, उन्होंने 4 वर्णों को और आश्रमों को बनाया। अब वेदों में इन 4 आश्रमों का वर्णन है। तो 4 आश्रम जो होते हैं इसका ये अर्थ नहीं है कि कोई आश्रम बुरा है या अच्छा है, एक से बढ़कर एक है, ऐसा नहीं होता है। आश्रम शब्द का क्या अर्थ होता है, आश्रम, आश्रम शब्द आया है आश्रय से।
आश्रय मतलब हम किसी चीज का शेल्टर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं आश्रय। तो हम जैसे कि जनरली कहते हैं कि पहला 25 वर्ष ब्रह्मचार्य होता है, 25 से 50 गृहस्थ आश्रम होता है, 50 से 75 वानप्रस्थ आश्रम होता है, 75 के बाद संन्यास आश्रम होता है। तो ये आश्रम ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से बेहतर है, ये बस आगे और पीछे है। कैसे समझे हम? जैसे कि एक बच्चा दूसरी क्लास में है, एक बच्चा चौथी क्लास में है, एक छठी में है, एक आठवीं में है। तो हम ये कंपेयर नहीं कर सकते उनको आपस में। क्यों? दूसरी क्लास का बच्चा जो है उसकी उतनी लेवल है कि वो वहां पर है, और आठवीं क्लास का लेवल ज्यादा है, बस वो आगे पीछे है। कुछ समय बाद दूसरी क्लास का बच्चा भी आठवीं क्लास में आ जाएगा। तो सभी आश्रम अपने आप में एक जगह पे ठीक है, और उसके अनुसार ही उस आश्रम में रह के हमें उस आश्रम के नियमों का पालन करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हम उन्नति ना करें, कि कोई दूसरी क्लास में ही रह जाए, 8वीं क्लास तक नहीं पहुंचे, है ना? आमतौर पर ये सब इसलिए वेदों में वर्णित है ना, शास्त्रों में बताया गया है कि हम इसका क्रम अनुसार पालन करें। और एक स्टेज ऐसे आए कि हम जब गृहस्थ आश्रम में हैं, उसके बाद हम वानप्रस्थ ले सके, है ना, प्रचार के लिए, और फिर आखिरी में हम संन्यास आश्रम को भी ग्रहण कर सके। तो इस प्रकार से ये एक हमारा प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होता है आश्रमों के द्वारा। तो इस प्रकार संन्यास आश्रम के बारे में बताया गया है। अब हमें इससे क्या होता है कि हमें, ये क्या है, एक ककून है। ककून क्या होता है? जब वो सिल्क वर्म होता है ना, जो धागा बनाता है ना, सिल्क का थ्रेड बनाता है, वह उस ककून में ही रह के वो धागा बनाता रहता है, और उस ककून में फंस जाता है, और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है वहीं पर। तो हमारी भी क्या स्थिति है? इस पारिवारिक ककून में हम लोग फंसते चले जाते हैं, है ना? हम फंस जाते हैं, क्योंकि हमें परिवार के साथ आनंद मिलता है, हम पार्टी करने में आनंद अनुभव करते हैं, अपना व्यापार का विस्तार करने की कोशिश करते रहते हैं, कभी काम में डूबे रहते हैं पूरे टाइम, है ना, मूवीज देखते हैं, इधर उधर इंजॉयमेंट की चीजें ढूंढते रहते हैं। तो इस भौतिक वातावरण में हम फंस जाते हैं, और इस जैसे ककून से निकलना मुश्किल है ना, वैसे ही हम लोगों के लिए भी इस भौतिक संसार से निकलना मुश्किल होता है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि कृष्ण की सेवा के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करें, किसी भी आश्रम में रहते हुए, और हमें अनासक्ति और ज्ञान विकसित करना चाहिए। धीरे धीरे अनासक्ति आएगी, है ना, तो हम अपना सब कुछ, हमारी इंद्रियों को, और हम हमसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको भगवान की सेवा में लगा सकेंगे। और ये जब होगा तब हम ज्ञान विकसित करेंगे। और ज्ञान कैसे आएगा? शास्त्रों को पढ़ने से। तो इस प्रकार ये सब चीजें रिलेटेड है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि पहले के 2 श्लोक में कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि अष्टांग योगी को निष्काम कर्म योग करते रहना चाहिए। तो अब अर्जुन सोच सकते हैं कि क्या अष्टांग योगी जीवन भर निष्काम कर्म योगी करता रहेगा? कोई ऐसी लेवल आएगी कि वह इस कर्म को छोड़ सकता है? तो कृष्ण फिर बताते हैं, कृष्ण क्या बताते हैं कि अष्टांग योग के नवसाधक के लिए कर्म साधन कहलाता है। शुरू में जब हम नवसाधक हैं, न्यूली आए हैं, तो कर्म करना है, और जब योग सिद्ध हो जाए तभी हम भौतिक कार्यकलापों का त्याग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार से अब भगवान अगले श्लोक में हमें स्टेजेस बताएंगे। अष्टांग योग को उन्होंने अब बताना चालू किया है कि कैसे होता है अष्टांग योग। तो इसमें क्या है? आरुरुक्षो मुनिर्योगम कर्म कारणम उच्यते, योग रूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारणम उच्यते। तो आरुरुक्ष क्या होता है? जो कि नवसाधक है, तो वह, उसमें कर्म ही साधन है। और योग रूढ़ क्या होता है? जब सिद्ध अवस्था आ जाए उसमें हम कारणों को कर्मों को त्याग सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अष्टांग योग के हम देखेंगे कि अगले श्लोक में स्टेजेस बताएंगे। तो ये आपको योग सीढ़ी हमने पहले भी बताई थी। योग सीढ़ी में हमने क्या बताया था कि सबसे पहले सकाम कर्म योग आता है। उसमें क्या करता है? हम कर्म नहीं करते हैं और फल के प्रति भी आ सकते हैं, लेकिन हमें कुछ चाहिए होता है तो भगवान के पास जाते हैं, तो वह सकाम कर्म योग। निष्काम कर्म योग क्या था? ये यहाँ पे स्टेजेस इसलिए बताई जा रही है क्योंकि हम योग वर्ड जब देखते हैं तो योग सीढ़ी से हम समझते हैं कि सभी योग हैं, क्योंकि ये सभी
भगवान के पास जाने का साधन बन सकते हैं, इसीलिए इनको योग कहा जा रहा है। अब इस अध्याय में हम ध्यान योग के बारे में विस्तृत में पढ़ेंगे। और निष्काम कर्म योग तो आपको पता ही है कि जब हम कर्म में आसक्त हैं लेकिन फल से आसक्त हैं और शुद्धि करना चाहते हैं, इसीलिए हम अपना सारा कर्म भगवान को अर्पित करने की कोशिश करते हैं। हृदय और सृष्टि को हमारी शुद्ध करता है। जब ज्ञान योग क्या है? जब हम आत्मा और ईश्वर के बारे में ज्ञान चालित कर लेते हैं। ध्यान योग क्या है? जब हम परमात्मा के ऊपर ध्यान कर पाते हैं, है ना, जब हम सबल भगवान का जो परमात्मा रूप है उसको अपने हृदय में धारण करते हैं, तो ध्यान योग कहलाता है। और भक्ति योग कहता है कि कृष्ण ही सब कुछ है और विष्णु कृष्ण का एक आंशिक विस्तार है। परमात्मा मतलब कृष्ण से ही निकले हैं परमात्मा। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा योग से भी हमने रिवाइज किया। अब हम देखेंगे कि योग रुक्ष अवस्था और योग आरूढ़ अवस्था, इसमें 8, क्योंकि इसमें अष्टांग योग है तो 8 स्टेजेस आती हैं। 8 स्टेजेस क्या क्या होती हैं? सबसे पहले होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 स्टेजेस होती हैं। तो इसमें जो पहली 4 स्टेजेस हैं उनको कहते हैं योग रुक्ष अवस्था, और जो बाकी की 4 हैं उनको कहते हैं योग रूढ़ अवस्था। तो योग रुक्ष अवस्था, मम्मी आप पढ़ेंगे इसको? उमेश जी आप पढ़ें। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ। हरे योग का साधक स्मित ध्यान की स्थिति में उठने की इच्छा रखता है। वह निर्धारित कर्म द्वारा अपनी उन्नति करता है, क्योंकि वह उसके हृदय को शुद्ध करता है। दूसरे शब्दों में, स्थिर ध्यान के आकांक्षी के पास हृदय की पूर्व शुद्धता नहीं होती है। दूसरा पढ़ लो। हाँ। हेलो। हाँ। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करने न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मी में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि योग रुक्ष अवस्था क्या है? वो नव साधक है ना? वह ऊपर उठने की इच्छा रखता है, उसके लिए क्या करता है? अपना निर्धारित कर्म करता है और धीरे धीरे शुद्धिकरण होता है। ठीक है। तो जो स्थिर ध्यान का आकांक्षी है ना, उसके पास अभी हृदय की पूर्ण शुद्धता नहीं है, वह सिर्फ आशा कर रहा है, अपने कर्म द्वारा उन्नति कर रहा है। तो ये सारी जो स्टेजेस है, पहली 4, ये हम कह सकते हैं लॉन्चिंग पैड की तरह। कैसे? जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे आपको बताएं, जैसे हवाई जहाज। हवाई जहाज जब उड़ान भरता है तो हम देखते हैं कि उसे एक उड़ान भरने के लिए हम कहते हैं कि अभी ये उड़ान भरेगा तो बहुत तेजी से चलता है, तेजी से चलता है, और उड़ान भरने के लिए बहुत मेहनत लगती है पायलट को, और बहुत लंबा समय तक वो जाता है और तब जाकर एरोप्लेन उड़ान भर पाता है। तो ये एक सारे लॉन्चिंग पैड है, जैसे कि यम कर नियम है, आसन है, प्राणायाम। ठीक है, ये चारों हमें करेंगे तो हम उड़ान भरने के लायक होंगे, उसके केपेबल। अब जब हम उड़ान भर लेते हैं तो ऐसा तो नहीं है हम डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, बहुत समय तक एरोप्लेन हवा में उड़ेगा। तो वो जो जब उड़ रहा है उन स्टेजेस को हम कह सकते हैं प्रत्याहार और धारणा की स्टेज। ठीक है, उड़ने के बाद वह आखिर में अपने लक्ष्य पे पहुंचेगा, गंतव्य पे पहुंचेगा। ठीक है, उसको कहेंगे हम ध्यान और समाधि की स्टेज। तो ये एरोप्लेन के एग्जाम्पल से हम इन 8 स्टेजेस को समझ सकते हैं। योग रूढ़ अवस्था में क्या हो रहा है कि जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहा है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योग आरूढ़ होता है। जब ध्यान और समाधि की स्टेज में पहुंच जाता है तो हम कहते हैं उसको योग आरूढ़ अवस्था में आ गया है व्यक्ति। अब आजकल हम क्या देखते हैं कि योगा डे मनाते हैं लोग, है ना? बहुत एक आजकल पूरे संसार में योग योग बहुत मायने रखता है। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, इस जो अष्टांग योग है इसमें से सिर्फ आसन को उठा लिया, प्राणायाम को, उसके एक अंग को उन्होंने योग बना दिया। उन लोगों को जो योगा डे रखते हैं या योग का अभ्यास करते हैं,
वह सिर्फ अलग अलग आसन करते हैं या अपनी प्राण वायु को कंट्रोल करने से प्राणायाम वगैरह करते हैं, जैसे कि पतंजलि बाबा है अपने रामदेव जी, वो बताते हैं प्राणायाम करना, आसन करना। इन आसन और प्राणायाम से हम हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, थोड़ा बहुत मन भी नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन ये लोग हमें शास्त्रों में दिए गए यम और नियम नहीं बताते। यम का मतलब क्या होता है, जो हमें नहीं करना है, नियम का मतलब होता है जो हमें करना है। वह लोग इसके बारे में कुछ नहीं बताते और फिर धीरे धीरे ध्यान और समाधि की स्टेज तक हमें नहीं लेके आते। तो आज प्रकार का जो योगा फैल रहा है वह सिर्फ आसन और प्राणायाम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इन 8 अंगों को हम और डिटेल में समझेंगे क्योंकि ये बेसिक है इस चैप्टर की। जैसे कि यम क्या है, जो हमें नहीं करना, ठीक है। नियम क्या है, अनिवार्य कार्य। आसन क्या होता है, शारीरिक व्यायाम वगैरह जो करते हैं आसन। प्राणायाम क्या होता है, श्वास को कंट्रोल करना। हमारे शरीर में 10 प्रकार की वायु बहती है और जो लोग इनको कंट्रोल कर लेते हैं वह प्राणायाम करते हैं, ठीक है। और ऐसा क्यों बताया गया, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से जो प्राण वायु होती है ना, वह हमारे मन से हैं, श्वास को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो हमारा मन, तो अभी हम इस स्टेज पे पहुंचते हैं कि हम थोड़ा बहुत मन नियंत्रित करते हैं। मन नियंत्रित करने के बाद क्या होगा कि हम धीरे धीरे अपने इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटा पाएंगे, तो उसको कहते हैं प्रत्याहार। इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे हम प्राणायाम के बाद। और फिर हम जिस भगवान पर चिंतन करना चाहते हैं उनको अपने हृदय में धारण कर सकते हैं, तो उस स्टेज को कह सकते हैं धारणा। मन को भगवान के रूप में स्थिर कर देते हैं। फिर ध्यान क्या है, फिर हम जब हमने स्थिर कर लिया, भगवान को धारण कर लिया, तो हम भगवान पर ध्यान करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस स्टेज पे पहुंचने के बाद फिर हम समाधि की स्टेज पे आते हैं, जब हम पूर्ण तरीके से भगवान में तल्लीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार के ये अष्टांग योग के 8 यंग अंग हैं, ठीक है। तो आप इस स्लाइड को एक बार देख सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा आपको बताएंगे यम और नियम के बारे में ज्यादा। यम क्या कहलाया गया अष्टांग योग में, सामाजिक अनुशासन, मतलब सोशल डिसिप्लिन। कुछ चीजें होती हैं जो समाज हमें कहता है कि तुम्हें ऐसा फॉलो करना चाहिए, जैसे कि हमें अहिंसा, मतलब हिंसा नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। फिर सत्यवादी, सत्यवादी मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए। नॉर्मल चीज है ना कि झूठ नहीं बोलो, हिंसा मत करो। अस्थेय मतलब हमें कुछ किसी का चुराना नहीं चाहिए, तो उसको अस्थेय कहते हैं। चोरी नहीं करना है ना। फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो हमें कभी भी पर स्त्री संग और ये सब नहीं करना चाहिए, तो ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह मतलब किसी की चीजों पर अपना स्वामित्व नहीं जमाना चाहिए, तो इन सब चीजों को नहीं करना चाहिए, इसलिए ये यम कहता है। फिर कुछ नियम होते हैं जो कि व्यक्तिगत अनुशासन, मतलब पर्सनल डिसिप्लिन की चीजें होती हैं। जैसे कि हमें स्वच्छता, स्वच्छता में क्या आता है, हमें अपने मन की स्वच्छता और बाहरी शरीर की स्वच्छता, दोनों चीज, आउटर क्लीनलीनेस, इनर क्लीनलीनेस। तो शरीर की स्वच्छता के लिए क्या होता है, हम रोज स्नान लेते हैं। और शास्त्रों में ये कहा गया है कि जब भी कभी हम अ, इसको मूल और मल त्याग करते हैं, तो उसके बाद हमें स्नान लेना चाहिए। मूल जो मल है उसके बाद तो हमें स्नान लेना ही चाहिए, तो वह स्वच्छता होती है। फिर संतोष, हमें बहुत सेटिस्फाइड होना चाहिए। तपस्या करनी चाहिए, ऑस्टेरिटीज करनी चाहिए, जैसे कि हम एकादशी व्रत का पालन करते हैं, तो वो तपस्या है। फिर अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, तो एक नियम है। फिर भगवान को अंत में पूर्णतः अपने को समर्पण करना चाहिए। तो ये कुछ व्यक्तिगत अनुशासन है जिन्हें नियम कहा जाता है, और यम जो हमें नहीं करनी। अब योग रूढ़ अवस्था क्या होती है कि जब कोई भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह शुद्ध हो गया, अब वह जाकर, है ना, उस वक्त क्वेश्चन आया था ना कि निष्काम कर्म को कब त्याग सकते हैं, जब हम इस स्टेज पर आ जाते हैं, तब हम निष्काम कर्म को त्याग सकते हैं और फिर अष्टांग योग का अभ्यास कर सकते हैं। ये ध्यान की अवस्था में हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने देखा इस अवस्था तक आने के लिए, ध्यान और समाधि की अवस्था तक आने के लिए मन को बहुत नियंत्रण करना होता है। तो कृष्ण भगवान हम बताएंगे कि मन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है इस अष्टांग योग की पद्धति को फॉलो करने के लिए। अब इस अवस्था पर आने के लिए मन पर नियंत्रण और विषयों से वैराग्य होना बहुत जरूरी है।
ठीक है, तो अगले 2 श्लोक में कृष्ण मन पर नियंत्रण के महत्व का वर्णन करते हैं और इस प्रकार अर्जुन को इस मार्ग की अव्यवहारिकता का संकेत देते हुए हतोत्साहित करते हैं। फिर वह अर्जुन को क्यों बता रहे हैं मन के बारे में, कि मन पर बहुत नियंत्रण करना पड़ेगा इस अष्टांग योग को पालन करने के लिए। तो तुम ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। अर्जुन आगे इस चैप्टर में बोलेंगे कि मन बहुत चंचल है, इसको मैं वश में नहीं कर सकता। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम इस सबके चक्कर में मत पड़ो, तुम अपना कर्म करो, कर्तव्य करो। उसको वो हतोत्साहित करते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अगले श्लोक में, जो कि 5वां नंबर का श्लोक है, भगवान क्या कह रहे हैं। उदेरत आत्मन आत्मानं न आत्मानं अवसायदेत आत्मेव है आत्मनो बंधुर आत्मेव रिपुर आत्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। वह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। तो भगवान अब मन के बारे में बोलना चालू करते हैं। वह बोल रहे हैं कि मन, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे। तो यहाँ पर आत्मा वर्ड यूज हुआ है। तो हम भगवत गीता में देखते हैं कि आत्मा वर्ड कई जगह आत्मा के लिए यूज होता है, कई जगह वह मन के लिए भी यूज होता है, कई जगह आत्मा वर्ड शरीर के लिए भी यूज होता है। डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भगवान आत्मा वर्ड को यूज करते हैं। यहाँ पर जो आत्मा वर्ड यूज हुआ है वह मन के लिए यूज है। तो भगवान कह रहे हैं कि मन की सहायता से हमें अपना उद्धार करना है। मन हमें नीचे भी गिरा सकता है और ऊपर को उठा सकता है। तो जब हम मन को नियंत्रित करें, मन को नियंत्रित कौन कर सकता है? आत्मा। जब आत्मा मन को नियंत्रित करेगी, और आत्मा मन को नियंत्रित कब कर पाएगी? जब वह बुद्धि का इस्तेमाल करेगी, बुद्धि को सशक्त बनाएगी, तो आत्मा मन को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन जब मन आत्मा पर रूल करने लगता है, जो कि अक्सर कर होता है, नॉर्मल यही होता है, हमारा मन हमारी आत्मा पर नियंत्रण कर लेता है, तो हम इसीलिए नीचे गिर जाते हैं। जब हम इस मन को कंट्रोल कर लेते हैं तो वह मित्र बन जाता है, और जब हम इस मन को कंट्रोल नहीं कर पाते तो वह हमारा शत्रु बन जाता है। वही मन शत्रु भी है और मित्र भी है, 2 अवस्थाओं में। तो बद्ध जीव क्या है? बद्ध जीव मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, वह आत्मा के कहने में नहीं आता, अपनी मनमानी करता है, तो इसीलिए बद्ध जीव है। और जो मुक्त है, नित्य मुक्त है, क्योंकि उन्होंने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया है ना, तो वे आत्मा और बुद्धि की सुनते हैं। और जब आत्मा और बुद्धि की सुनते हैं तो मन उनका मित्र बन जाता है और वह ऊपर उठते हैं। ठीक है, तो मन क्या है? मित्र और शत्रु दोनों है। तो अगले श्लोक में क्या कहते हैं भगवान 6.6 में, कि जिसने मन को जीत लिया है तो वह मित्र है, और जो ऐसा नहीं कर पाता है तो मन शत्रु है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम 2 एग्जाम्पल देते हैं। ये एक चाकू है। अब ये चाकू अगर किसी छोटे बच्चे को दे दिया जाए तो बच्चा अपनी हाथ काट सकता है, उससे किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। और यही चाकू अगर किसी डॉक्टर को दे दिया जाए, सर्जन को दे दिया जाए, तो वे उस चाकू का इस्तेमाल कर कर किसी का रोग दूर कर सकता है, ऑपरेशन कर कर। तो चाकू एक ही है, लेकिन 2 प्रकार से यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार से मन भी हमारा एक है, उसे हम 2 प्रकार से काम में ले सकते हैं। अब हम देखते हैं चाबी। चाबी का उदाहरण क्या है? कि चाबी ताले को खोलने के लिए काम आती है और ताले को बंद करने के लिए भी काम आती है। तो चाबी एक ही है, उससे ताला खोला भी जा सकता है और बंद भी किया जा सकता है। इसी प्रकार हमारे मन को हमने जीत लिया तो मन हमारा मित्र है, और मन को हम नहीं जीत पाए तो वह हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। तो माइंड कंट्रोल किसी भी योग के लिए बहुत जरूरी है, मन का नियंत्रण। लेकिन क्या ये इतना आसान है? नहीं, यह एक संघर्ष है। उदाहरण के तौर पर आजकल हम क्या होता है कि जब कभी पहले तो शॉप्स होती थी, ग्रोसरी शॉप्स, है ना, तो हम लोग अपनी लिस्ट बना के जाते थे, जो जो सामान खरीदना होता था बोलते आते थे कि साबुन दे दो, आटा दे दो, तो वह दुकानदार दे देता था और हम चुपचाप घर पर लेके आ जाते थे। आजकल क्या है, सुपर मार्केट बना दिए गए हैं, मॉल्स बना दिए गए हैं, तो सब लोग ट्रॉली लेके जाते हैं, लिस्ट को तो भूल जाते हैं, जो दिखता है मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और लिख के गए थे 10 चीज, घर पर लेके आ जाते हैं 100 चीज। तो मन को नियंत्रित करना एक संघर्ष है।
और ये चंचल मन आखिर चाहता क्या है? सब कुछ करने के बाद भी हम सोचते हैं कि हमें कहीं से भी खुशी मिल जाए बस। हर चीज के पीछे एक ही चीज छुपी हुई है कि हमें खुशी मिल जाए। तो मन क्यों प्रसन्न होता जाता है? मन प्रसन्न होता है जब आंखें कुछ अच्छा देखना चाहती है, कान कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं, नाक कुछ सूंघना चाहते हैं, है ना, जीभ हमारा कुछ टेस्ट करना चाहती है, हम अच्छा अच्छा खाना चाहते हैं, हाथ से हम स्पर्श कर कर आनंद का अनुभव लेना चाहते हैं। तो मन कब खुश होता है? भौतिक संसार में, जब हम बहुत संचय कर लें, किसी का शोषण कर कर किसी को खुशी मिलती है, किसी को जब अपनी इंद्रियों की जरूरतें पूरी हो जाती हैं, मुझे गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, इस प्रकार का वस्त्र मिल जाए तो मन खुश हो जाता है। प्रसिद्ध होने पर लोग खुश हो जाते हैं, है ना। और जो यंग बॉयज वगैरह होते हैं, वह विपरीत लिंग के साथ संबंध है, गर्लफ्रेंड्स रखने पर उनको खुशी मिलती है। तो सबकी खुशी की परिभाषा अलग अलग होती है और ये समय के समय बदलने पर बदल जाती है। तो आज जो हमें खुशी दे रहा था, एक बच्चे को एक खिलौने से खुशी मिलती है, लेकिन क्या जब वह बच्चा 15 साल का हो जाता है वही खिलौना उसे खुशी देता है? नहीं, उस वक्त उसकी खुशी की परिभाषा बदल जाती है। तो एज के साथ हमारी खुशी की परिभाषा भी बदल जाती है, क्योंकि यह टेम्पररी है। ये खुशी भी टेम्पररी है और ये चीजों से जो संबंध है ना, ये भी टेम्पररी है। कैसे? क्योंकि कोई भी वस्तु, वह भी जड़ पदार्थ है और हमारा शरीर भी जड़ पदार्थ है। अगर हम अपनी आत्मा को अलग कर दें तो ये शरीर जड़ पदार्थों से बना हुआ है ना। हमें पता है कि जो शरीर है 5 महातत्व से बना होता है ना, एयर, वाटर, फायर, एयर, ईथर। तो जब दो जड़ पदार्थों का कांटेक्ट होगा और उससे जो खुशी मिलेगी, क्योंकि जड़ पदार्थ खुद ही टेम्पररी है, नश्वर है, तो वो खुशी भी टेम्पररी होती है, ठीक है? हमें हमें लास्ट समय तक खुशी नहीं दे सकती और ये मन हमें पागल बना देता है, क्योंकि हमेशा हम गलत जगह पर इस चीज को तलाशते हैं, खुशी को तलाशते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि ये रेगिस्तान है ना, रेगिस्तान में पानी नहीं होता, लेकिन हम कहते हैं ना कि हमें पानी होने का भ्रम होता है, जिसको कहते हैं मिराज, है ना। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में वास्तविक खुशी नहीं है, लेकिन इन चीजों में हम खुशी की तलाश करते हैं, जो कि एक इल्यूजन है, जो कि एक भ्रम है, और भ्रम से कभी खुशी नहीं मिल सकती। मिराज हमें पानी नहीं दे सकता रेगिस्तान में। तो इस भौतिक संसार में ये सब चीजें हमें खुशी नहीं दे सकती। हम लोगों ने बहुत अपने गलत गलत लक्ष्य निर्धारित कर लिए इस जीवन में। क्या निर्धारित कर लिए कि पैसा बनाओ, बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये बन जाओ डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, इस चीज को प्राप्त कर लेंगे, इस डिग्री को प्राप्त कर लेंगे, इस घर को प्राप्त कर लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, है ना। इस उत्पाद को पहनने से, उस इंस्ट्रूमेंट को खरीदने से हम खुश हो जाएंगे। तो ये सब क्यों हम डेवलप कर लेते हैं अपने लक्ष्य को? क्योंकि हम लोगों से सुनते हैं और विज्ञापन बताते हैं, ये चीज एडवर्टीजमेंट टीवी में जो आता है, उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि सभी लोग हमें कुछ ना कुछ बता रहे हैं कि ये कर लो खुश हो जाओगे, वो कर लो खुश हो जाओगे। तो सुनने से हम बिविल्डर हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। और बात क्या है कि सुनना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत भी सुनने से होती है। अभी आप सब लोग क्या कर रहे हैं? आप सुन रहे हो। सुनने से आप कंटेम्पलेट करोगे, सोचोगे, है ना। कंटेम्पलेट करोगे कि हाँ इन्होंने सही कहा था। आप लेक्चर सुनते हो, आपको लगता है कि हाँ वो सही कह रहे हैं, तो आप हो सकता है थोड़ा बहुत पालन करने की कोशिश करोगे। तो सुनने से ही आध्यात्मिक जीवन की भी शुरुआत होती है और सुनने से ही हमारे मन का भी पतन हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि इन चीजों से हमें बचना है, भोग से हमें बचना है, क्योंकि पिछले अध्याय में ही कहा गया था कि भोग अंततः संकटपूर्ण होता है। कैसे? ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योन एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुद्ध। रेणु जी आप पढ़ेंगे इसका ट्रांसलेशन? बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता,
जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भागों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। भगवत गीता 5.22। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। तो है ना, तो इसमें क्या लिखा गया है कि अगर हम बुद्धिमान हैं तो हम इन दुखों के कारणों में कोई भाग नहीं लेते। और ये दुख का क्या कारण है? जब हम भौतिक इंद्रियों के को इंद्रिय विषयों से कांटेक्ट में लाते हैं। हमने देखा कि जब हमारी आंखें किसी इंद्रिय विषय की वस्तु को देखेंगी, कांटेक्ट का मैटर का मैटर से, ठीक है, हम उसको भोग लेंगे, लेकिन वह हमें परमानेंट खुशी नहीं दे पाता, वह अस्थायी होती है खुशी। इसीलिए ऐसे भोगों का एक बिगिनिंग होता है और एंड होता है, वह कभी भी हमें स्थायी सुख नहीं दे सकता। इसीलिए जो बुद्धिमान मनुष्य है, चतुर व्यक्ति है, ऐसी चीजों में कभी भी आनंद नहीं लेता। जैसे कि इस पिक्चर में बताया गया है ना, बहुत तरह की गतिविधियां कर रहे हैं लोग, है ना, फॉल्स प्रेस्टीज के लिए, है ना, अटैचमेंट हो जाता है उन्हें, ये करना वो करना, इग्नोरेंस में पागल की तरह इधर दौड़ते रहते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं करते। और उपाय क्या है? हमें मन को नियंत्रण में लाना है। हमने देखा कि अगर मन को नियंत्रण में लेके आते हैं तभी मन हमारा मित्र है। मन हमें ऊपर की ओर ले आ सकता है, उन्नति की ओर ले आ सकता है, अन्यथा मन हमें पतन कर सकता है। तो मन को कैसे नियंत्रित करेंगे ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। मन को हमें ट्रेनिंग देनी है, और ट्रेनिंग कहाँ से चालू होती है? जब हम कृष्ण के नामों का जाप करेंगे, चैंटिंग करेंगे, अच्छे से भगवान पे कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करेंगे, फिर पढ़ेंगे। पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, शास्त्रों का पढ़ना है तो हमारी बुद्धि सशक्त हो। सुनेंगे, ऐसा कभी हम कर रहे हैं, ऐसे करने से क्या होता है? हमने बताया कि हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, हमारी इंटेलिजेंस बढ़ती है। इंटेलिजेंस बढ़ने से हमारा मन स्थिर हो पाता है, और स्थिर मन होने से क्या मिलेगा? हमें शांति, और शांति से खुशी। तो ये खुशी का फॉर्मूला है। कैसे मन को नियंत्रित करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी, और ये खुशी हमें वास्तविक खुशी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आत्मा का परमात्मा से संबंध होगा, ना कि किसी जड़ पदार्थ का जड़ पदार्थ से। तो बिना इन सब चीजों के हमें वह आध्यात्मिक शांति और खुशी नहीं मिल सकती। इस श्लोक को हमने दूसरे अध्याय में किया था, 66वां श्लोक। नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावित शांतिर् शांतिस्य उत सुखम। और इसी को उपनिषदों में बताया गया है, एक एग्जाम्पल से, जो आपको पहले हमने बताया था, घोड़ों का एग्जाम्पल। तो कथा उपनिषद में ये श्लोक आता है, आत्मा नाम रथी नाम विधि शरीराम रथाम एव च बुद्धिम तु सारथिम विधि मनः प्रग्रहम एव च इंद्रियाणि हयुन अहुर विषयम सतेषु गोचरन् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते आयुर मानुष्य। इसमें कह रहे हैं कि आत्मा नाम रथी नाम विधि, जो कि रथ में बैठा हुआ है वह आत्मा है ना, और जो शरीर है वो ये रथ है, बुद्धि जो है वह सारथी है, मन जो है वह लगाम, और जो घोड़े हैं वह हमारी इंद्रियां हैं। तो इस श्लोक का ये रूपांतरण है। कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं कि आत्मा बुद्धि के द्वारा अगर मन को नियंत्रित कर लेगा, है ना, बुद्धि को हमने सशक्त बना लिया ट्रेनिंग करके, तो वो मन को लगाम दे पाएगा, और मन को जब लगाम दे पाएगा तो इंद्रियां इधर उधर नहीं दौड़ेगी। ये जो पांचों इंद्रियां हैं, 5 घोड़े हैं, वे इधर उधर नहीं दौड़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हम कैसे अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। मन को जब हम नियंत्रित करेंगे, इंद्रिय विषय की भोगों चीजों से हटाएंगे, तभी तो आप किसी प्रकार का योग कर पाएंगे। तो बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी प्रकार का योग करने के लिए। ठीक है, तो अब नियंत्रित मन का क्या परिणाम होता है? यह 5वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं? योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात् भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव में कर्म करता है वह विशुद्ध आत्मा। ठीक है, तो हमने देखा कि जो कृष्ण के लिए अपने सब कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी आत्मा विशुद्ध है, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में कर पाएगा। तो ऐसा व्यक्ति
सभी को प्रिय है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। तो आप देखेंगे जब हमारा मन नियंत्रित होता है, हम गुस्सा नहीं करेंगे, है ना? हम इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, इंद्रियों को वश में लेके आएंगे। तो जब हम किसी पे गुस्सा नहीं करेंगे, जब हमें लोभ, मोह, मत्सर्य, अहंकार ये सब चीज नहीं होगा, तो हम किसी को अप्रिय कैसे हो सकते हैं? सभी लोग हमें बहुत प्यार करेंगे। और ऐसा व्यक्ति क्योंकि विशुद्ध आत्मा है, वह जानता है कि सभी लोगों में वही आत्मा और परमात्मा है, परमात्मा के अंश हैं सभी लोग, तो वह सभी को प्यार करेगा। तो इसका रिजल्ट होगा क्या? रिजल्ट होगा मन को कंट्रोल करने से हम सभी के प्रिय बन जाएंगे। तो ये भगवान 5वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि भगवान निष्काम कर्म योग को सन्यासी और योगी दोनों कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि सन्यास और योग एक समान ही है, क्योंकि त्याग के बिना मन की इंद्रियों के बिना हम त्याग नहीं कर सकते। फिर वह थोड़ा बताते हैं, अष्टांग योग के 8 अंग बताते हैं, है ना? और योग रूक्ष अवस्था, योग आरूढ़ अवस्था बताते हैं। ठीक है, तो योग आरूढ़ अवस्था जो है वो उन्नत स्तर है। तो अब भगवान आगे आने वाले श्लोक में योग आरूढ़ जो व्यक्ति है उसके सिम्टम्स बताते हैं। जो ऐसा व्यक्ति है जो उन्नत स्तर पर पहुंच गया है, ठीक है, तो उसके क्या सिम्टम्स हैं, उसको कैसे पहचानेंगे? इसने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर दिया। तो 7वें और 8वें में भगवान योग आरूढ़ व्यक्ति के लक्षण बताते हैं। क्या बताते हैं? कि जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से। तो अब योग आरूढ़ स्तर पर हम ऑलरेडी मन को कंट्रोल कर चुके हैं, इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा चुके हैं, और हमने धारण कर लिया भगवान को। ठीक है, अब हम ध्यान और समाधि की स्टेज पर हैं। तो ध्यान और समाधि की स्टेज पर हम ऑलरेडी बहुत शांत हैं, और जब हम शांत हैं तो ऐसा पुरुष क्या होगा कि उसके लिए चाहे सुख हो चाहे दुख हो, गर्मी हो चाहे सर्दी, मान हो या अपमान, उसे कोई फर्क नहीं पड़े, क्योंकि उसने वो इन सब से ऊपर उठ चुका है, उसने इन्हें टॉलरेट करना सीख लिया है। क्योंकि भगवान कहते हैं ना, मात्रा स्पर्शा सुकौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदा आगमपायन नित्यस्ताम तितिक्षता, इन्हें टॉलरेट करना है। तो ऐसे पुरुष इन सबसे बिविल्डर्ड नहीं होता, परेशान नहीं होता। फिर अगले ही श्लोक में क्या कहते हैं कि वह व्यक्ति आत्मशास्त्र को प्राप्त तथा योगी होता है। नेचुरल है, क्योंकि जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा तब तक हम अंदर की ओर नहीं देखेंगे। जैसे कि हमने 5वें अध्याय में क्या देखा था कि आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति कौन होता है? जो अंदर खुशी को तलाशता है, जो अंदर की तरफ देखता है। अंदर की तरफ क्या देखता है? वह देखता है कि वह आत्मा है ना? और सभी लोग आत्मा है, और इस आत्मा का परमात्मा से कोई संबंध है। तो ऐसा आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति होता है, और इंद्रिय विषयों को भी वह त्यागता है, वो योगी बन जाता है। इस ज्ञान के द्वारा और इस अनुभूति के द्वारा वह बहुत सेटिस्फाइड हो जाता है। तो ये उसका लक्षण है। जब हम किसी को देखेंगे शांत, सेटिस्फाइड, तो वह योग आरूढ़ व्यक्ति होता है। और ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिकता को प्राप्त है, वह जितेंद्रिय है, क्योंकि उसने इंद्रियों को जीत लिया है। अब आत्म साक्षात्कारी वस्तु क्या करेगा? जो इस स्टेज पर है, वह उसको कुछ भी दे दो, चाहे वह कंकड़ दो, पत्थर दो या सोना दो, सभी को एक दृष्टि से देखता है। अब इसका क्या अर्थ हुआ? जैसे कि जो योगी है, योग आरूढ़ अवस्था पर है, ऐसे व्यक्ति को आप कोई भी सामान दो, वह हर सामान को भगवान की सेवा के रूप में देखेगा। जैसे कि पहले जो रूप स्वामी गोस्वामी, सनातन गोस्वामी हुआ करते थे, तो सनातन गोस्वामी को किसी ने वह तो पेड़ के नीचे तपस्या करते थे, तो उनको किसी व्यापारी ने खूब पैसा दे दिया। तो उन्होंने क्या कहा कि इस पैसे का मैं क्या करूंगा, इस पैसे से तुम भगवान के लिए, गोविंद देव जी के लिए सुंदर सा मंदिर बना दो। तो क्योंकि वह किसी चीज से अटैच नहीं, तो और कोई उन्हें पत्थर ला के दे, मतलब उस पत्थर को वह मंदिर में बिल्डिंग बनाने में लगा देगी। तो कोई भी चीज उन्हें दे, उन्हें भौतिक वस्तु, उन्हें लैपटॉप दे दो, कुछ भी दे दो, तो लैपटॉप का इस्तेमाल भगवान की सेवा में लगा देंगे। कोई भी जड़ पदार्थ किसी को दे दो, कि वह सभी को एक समान देखने की उनकी स्थिति होती है, किसी से अटैच नहीं होते। तो इसीलिए वह इस लेवल पर होते हैं। अब इस लेवल पर आने के बाद आगे और भी उनका
उन्नत लेवल है। क्या लेवल है? जैसे कि अब वह 9th में क्या कर रहे हैं कि ऐसा मनुष्य निष्कपट, हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान से देखता। अभी तो वह वस्तुओं को इक्वली देख रहा था, अब वह जब और ऊपर उठ जाता है तो वह मनुष्यों को भी समान भाव से देखता है। वह शत्रु में और मित्र में कोई भिन्नता नहीं करता है ना, सभी को अपना प्रिय मानता है ना, और सभी व्यक्तियों को समान दृष्टि से देखता है। जैसे कि हमने 5वें अध्याय के 18 श्लोक में भी देखा था, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गरीहस्ती नीचैव शोपाके च पंडिता समदर्शिनः। ब्राह्मण हो, गाय हो, कुत्ता हो, चांडाल हो, सभी को वह एक स्वभाव से देख पाता है, क्योंकि उसे पता है कि सभी में है आत्मा, सभी में है परमात्मा और सभी है आत्मा। तो अब हमने देखा कि अभी तक कृष्ण भगवान ने हमें थोड़ा सा अष्टांग योग के 8 चरण बताए, फिर जो योग आरूढ़ अवस्था है उसके क्या लक्षण होते हैं ये बताया, और ये बताया कि इस योग अभ्यास के लिए हमें मन पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक होता है। तो इन चीजों को बताने के बाद अब आने वाले सत्र में हम देखेंगे कि कृष्ण भगवान अभ्यास योग चरण में गतिविधियों का वर्णन करेंगे कि हमें कैसे प्रैक्टिस करना है ना, धीरे धीरे। जैसे कि हमें एक सेक्लूडेड प्लेस में जाना होता है, एकांत स्तर पर किस आसन में बैठना होता है, तो इस तरह की जो अभ्यास के चरण में जितनी गतिविधियां करनी होती है उसका वर्णन अगले सत्र में होगा। तो धीरे धीरे हम स्टेजेस पढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा कि योग आरूढ़ चरण में एक व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, उसका नियंत्रित मन होता है, शांति प्राप्त किया हुआ होता है, परमात्मा को प्राप्त किया होता है, द्वंद्वों के प्रति वह उदासीन होता है, चाहे सुख और दुख हो, गर्मी या ठंड जैसे मानसिक स्तर पर होते हैं, सम्मान या अपमान को भी वह एक भाव से देखता है, विचलित नहीं होता है, अहंकार नहीं होता है, शास्त्र का ज्ञान होता है, संतुष्ट होता है, अध्यात्म में स्थित होता है, जितेंद्रिय होता है, आत्मा पर पूरा उस पर कंट्रोल होता है, कंकड़ पत्थर और सोने को समान दृष्टि से देखता है, निष्कपट, हितैषियों को, प्रिय मित्रों को, शत्रुओं को, पुण्य आत्माओं को, पापियों को भी समान भाव से देख पाता है। तो ये सभी एक योग आरूढ़ चरण में एक व्यक्ति के लक्षण हैं। और यहाँ पर हम आपको प्रभुपाद जी की तस्वीर दिखाई है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी उस अवस्था में थे। वह कृष्ण भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं सोच सकते थे, है ना। अगर उनके डिसाइपल्स उन्हें बैलगाड़ी में ले जाए तो वह खुश थे, और किसी मारुति कार में बड़ी में ले जाए, है ना, तो वह खुश थे। उन्हें एरोप्लेन से ट्रैवल करना पड़े या ट्रेन से, वह परेशान नहीं होती, है ना। वह उन्हें कोई अगर पैसे देते थे तो वह भगवान की सेवा में लगा देते थे। कोई व्यक्ति उनके साथ सामने आता था तो वह हर किसी को समान दृष्टि से देखते थे। जैसे उन्होंने हिप्पियों को हैप्पी बना दिया, वेस्टर्न वर्ल्ड में वहां गए हुए ऐसे जो लोग थे चंडाल जैसे शूद्रों को उन्होंने ब्राह्मण स्तर पर पहुंचा दिया। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। वो ऐसा क्यों कर पाए, इतना सक्सेसफुल क्यों हुए? क्योंकि वह योग आरूढ़ अवस्था पर थे। और भगवान यही कहते हैं कि जो कृष्णा भावना भावित व्यक्ति है वह ऑलरेडी सन्यासी और योगी है, क्योंकि वह अपने सभी कर्मों के फल से अनासक्त होकर अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पित करता है। भगवान के प्रचार के लिए वह कुछ भी कर सकता है। तो ऐसा व्यक्ति ही एक सिद्ध पुरुष होता है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर हम अब यहाँ पर सेशन एंड करते हैं। आप में से किसी के कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।